हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आपके सबके। व्हाट्सअप आपका वेलकम है मेरे इस चैनल द सीए पर। और क्योंकि जो कंटिन्यूशन हम लोगों ने अभी किया है यूट्यूब पर वीडियो बाय वीडियो के द्वारा, तो अभी अगले हमारी चैनल में नया एक टॉपिक आने वाला है जिसका नाम है सप्लाई। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इज देयर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये सप्लाई। एक डिमांड है जिसके हम दो वीडियो में बना चुके हैं, और एक ये सप्लाई है। दोनों ही एमपी बोर्ड एग्जाम में 20-20 मार्क्स के अप्रोक्स पेपर में आता है, और ये दोनों ही चैप्टर लेंदी चैप्टर्स में माने जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कंटेंट आई हैव, मेरे पास बहुत अच्छा शानदार कलेक्शन है, और मैं वो आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। टिल देन मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको नॉलेजेबल अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आपके गोल के ऊपर अचीव कर रहे हैं अपन, जिसमें एक सबसे पहला अचीवमेंट आ रहा है सप्लाई का। तो सप्लाई का हम आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन। पहले हम लोग इसमें मीनिंग समझेंगे, इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंस हम समझेंगे किसके बीच में, स्टॉक और सप्लाई के बीच में। सप्लाई के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सप्लाई कर्व क्या होता है और उसके स्लोप कैसे होते हैं वो देखेंगे। लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे हम। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई के बारे में भी पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई भी हम देखेंगे। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई उसे भी डिस्कस करेंगे। ये क्या टेबल कैसे बनती है, ग्राफ कैसे बनता है, ये सब भी डिस्कस करेंगे, और उसके टाइप्स भी। ठीक है, तो इंटायर कंप्लीट बंच आपको अभी मिल रहा है। ठीक, नेक्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ सप्लाई। सप्लाई का मीनिंग होता है सप्लाई रिफर्स टू द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस टू ऑफर अ कमोडिटी फॉर अ सेल इन अ मार्केट एट गिवन प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा बोलना चाह रहे हैं, सप्लाई क्या है, किसी एक टाइम पीरियड में उस कमोडिटी को सेल करना या मार्केट में अवेलेबल कराने का है जिस प्राइस पे वो चाहता है। करेक्ट। अब स्टॉक क्या होता है और सप्लाई क्या होता है? तो स्टॉक का मतलब होता है कि स्टॉक रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच इज इन हैंड एट अ पर्टिकुलर टाइम। जो स्टॉक हमारे पास है पर्टिकुलर टाइम में, वो स्टॉक कैटेगरी में आता है, हमारे पास का माल है। ठीक है। सप्लाई, तो सप्लाई रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स दैट प्रोड्यूस आर विलिंग टू द ऑफर ऑफ सेल फॉर सेल। आप उस माल को, उस स्टॉक को जब आप बेचने के लिए तैयार कर लें कि हाँ हम इसे बेच रहे हैं, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, बेच रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल करा रहे हैं, तो दैट इज पार्ट ऑफ सप्लाई। मींस जो माल आपके पास रखा है दैट इज आवर स्टॉक, और जो सप्लाई, जो उस माल को बेचने के लिए आप सप्लाई करते हैं, उसे जब आप उसे आगे प्रोसीड कर देते हैं तो उसे सप्लाई बोला जाता है। नेचर की यदि बात करूँ ना, तो इट इज अ क्वांटिटी अवेलेबल, क्वांटिटी अवेलेबल, ये क्वांटिटी में होता है, और इट इज ऑफर्ड फॉर सेल, और ये वो प्राइस, ये वो है क्वांटिटी है जिसे सेल के लिए ऑफर किया जाता है। टाइम इज रिफर टू द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये कभी भी हमारे पास जब भी अवेलेबल रहेगा दैट इज स्टॉक। और रिफर टू पीरियड ऑन टाइम, जब आप इसे आगे प्रोसीड कर दो। गुड्स इन अ वेयर हाउस, जो माल हमारे पास पड़ा है दैट इज आवर स्टॉक। और गुड्स ऑफर टू द मार्केट, जो हमने मार्केट में सप्लाई कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है, उसे बोला जाता है स्टॉक और सप्लाई। ठीक, डिफरेंस हो गया है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आता है इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है और मार्केट सप्लाई, देखो मार्केट सप्लाई या इंडिविजुअल सप्लाई दोनों के कर्व एक जैसे आते हैं, सप्लाई का कर्व भी ऐसा ही बनता है, कोई डाउट नहीं है। टेबल आप उठा के उससे सप्लाई में यूज कर लो, इंडिविजुअल सप्लाई में यूज कर लो, मार्केट सप्लाई में यूज कर लो, सप्लाई कर्व में यूज कर लो, सब जगह एक जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है, तो मार्केट सप्लाई ऑफ कमोडिटी बाय इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, किसी एक व्यक्ति के द्वारा मार्केट में सप्लाई किया गया है, उसे इंडिविजुअल सप्लाई कहते हैं। मार्केट सप्लाई, टोटल सप्लाई बाय ऑफ अ कमोडिटी बाय द मार्केट प्रोड्यूसर इन अ मार्केट, प्रोड्यूस इन अ मार्केट, जितना मार्केट में आगे बढ़ाया गया है सबके द्वारा, टोटल सप्लाई, दैट इज मार्केट सप्लाई। ग्राफ में कोई चेंज नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बात आता है सप्लाई फंक्शन की। सप्लाई फंक्शन शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस
ऑफ अ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। जो माल मार्केट में प्रोड्यूस किया गया है ये उसके बारे में रिलेशन बताता है। अब क्या उसका एक फार्मूला है सप्लाई फंक्शन का, तो क्वांटिटी सप्लाई इक्वल टू फंक्शंस ब्रैकेट में आ जाता है प्राइस। अब ऐसा नीचे एक्सप्लेन करके रखा है, सप्लाई क्वांटिटी का ग्राफ आप बनाना चाहो तो बना सकते हैं, कोई इजी नहीं है, ग्राफ भी बनाया हुआ है उसमें, ठीक है। अब सप्लाई कर्व क्या होता है, तो जैसा कि मैंने बता दिया सप्लाई कर्व भी एक जैसा ही होता है और इंडिविजुअल कर्व भी ऐसा ही होता है, मार्केट सप्लाई में भी ऐसा ही होता है, कोई बड़ा डाउन मतलब कोई ऐसा बड़ी भारी बात नहीं है। बस सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ द सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई कर्व जो रहता है वो हमारे सप्लाई के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से आपने उससे शेड्यूलिंग किया हुआ है। इट्स स्लोप अपवर्ड टू लेफ्ट और टू राइट, ये अपवर्ड रहता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। शोविंग अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। जब भी प्राइस रहती है, वैसे डिमांड में थोड़ा सा अलग चलता है, डिमांड का रिलेशन इन रिवर्स रिलेशन है। जब भी प्राइस ज्यादा होती है तो डिमांड कम हो जाती है, लेकिन सप्लाई में क्या होता है, जब भी प्राइस अप होती है ना तो सप्लाई भी साथ में अप होती है, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट में आता है बात हमारा लो ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो अदर यदि मैं कुछ ऐसी बात कहूं तो अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। पहली बात तो दूसरी चीजें सब सेम है, कोई चीजों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। प्राइस व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइज, जब प्राइस कमोडिटी की क्या हो जाए, बढ़ जाए। इट सप्लाई राइज एंड व्हेन द प्राइस फॉल इन सप्लाई फॉल, जब प्राइस बढ़ेगी प्राइस राइज तो हम उसको सप्लाई बढ़ा देंगे, और जब सप्लाई मतलब जब प्राइस डाउन होगा तो हम सप्लाई को भी क्या कर देंगे, रोक देंगे। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी व्यक्ति अपने माल को ज्यादा प्राइस में बेचना पसंद करता है या कम प्राइस में बेचना पसंद करता है? ऑब्वियस सी बात है कम प्राइस में बेचना पसंद नहीं करेगा। तो जब कम में नहीं करेगा तो जब ज्यादा प्राइस रहेगी तभी तो सप्लाई बढ़ाएगा, ठीक है। तो व्हेन द प्राइस ऑफ द टमाटर, एग्जांपल दिया है, व्हेन द प्राइस ऑफ द टमाटर राइज, प्राइस टमाटर की जो थी वो बढ़ गई, तो क्या किया, वेंडर ब्रिंग मोर टमाटर टू इनटू द मार्केट फॉर सेल। जब मार्केट में प्राइस बढ़ गई टमाटर की तो वेंडर ने क्या किया, अपना माल बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे जब भी तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ओके, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन फिलहाल नहीं समझा रहा हूं, लेकिन एक थोड़ा सा एक मोटिव बता देता हूं इस क्वेश्चन में क्या है। प्राइस क्या है, 10 रुपए थी और 10 से अब कितना हो गई, 12, मतलब 2 रुपए प्राइस बढ़ गई। तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी हो गई, 100 से 110 यूनिट हो गई। तो इसमें प्राइस इलास्टिसिटी कितना निकला है वो हमको निकालना है। एग्जांपल दिए हुए हैं सॉल्यूशन के साथ में, आप एक बार घर पे बैठ के आराम से करेंगे, क्योंकि मैं इसकी लाइव सेशन स्टार्ट करूंगा तब मैं इन प्रैक्टिकल पे फोकस करूंगा, क्योंकि हम स्मार्ट टीवी स्मार्ट बोर्ड के थ्रू हम लोग जब आपको लाइव सेशन चलाएंगे, जब इन क्वेश्चन को हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। टिल देन आप इसे समझ लें, नहीं भी बनेगा तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपका उस आंसर दे दूंगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में आता है, ये मेरा कंटेंट है जो अलग से निकाला गया है अलग अलग जगहों से। अब इसमें ऐसा बोला जा रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई, परफेक्ट इलास्टिसिटी इन इलास्टिसिटी सप्लाई, इसे जीरो इलास्टिसिटी सप्लाई भी बोला जाता है। व्हेन द प्राइस इज चेंज बट क्वांटिटी इज द सेम, मतलब ऐसा है कि प्राइस बढ़ घट रही है लेकिन क्वांटिटी क्या है, सेम है। तो ऐसी सप्लाई को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक। नेक्स्ट में आता है परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई, जिसमें क्या होता है, प्राइस सेम रहती है पर क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाती है। इसको इन्फिनाइट भी बोला जाता है, ठीक है ना। प्राइस जो रहती है वो सेम रहती है लेकिन क्वांटिटी क्या हो जाती है, इन्फिनाइट हो जाती है। इसे बोला जाता है परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई क्या होता है, तो व्हेन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी चेंज इन द सेम प्रोपोर्शनेट द चेंज इट अ प्राइस देन द सप्लाई, इट्स कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक। मतलब ऐसा कहना चाहता हूं कि 10 रुपए से प्राइस 15 रुपए हो गई, मतलब 50% बढ़ गई, तो क्वांटिटी 10 रुपए से 150 हो गई, ये भी 50% चेंज हो गया। जितना प्रोपोर्शन प्राइस में चेंज हुआ है उतना ही प्रोपोर्शन जब सेल में चेंज हो जाता है, सप्लाई में चेंज हो जाता है, तो दैट इज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। फोर्थ नंबर पे आ रहा है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। अब ये क्या होते हैं, तो व्हेन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी चेंज इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन कंपेयर टू द चेंज इन द प्राइस,
द प्राइस इज कॉल्ड मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, मतलब 10 रुपए से 15 रुपए प्राइस हुई, मतलब 5 रुपए बढ़ी, जबकि क्वांटिटी 100 से 200 हो गई, मतलब जस्ट डबल। तो इसे मोर देन यूनिटरी इलास्टिक बोला जाता है। ग्राफ भी बता दिया है, टेबल भी बता दी है, डेफिनेशन भी हो गई है, कुल मिला के आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने इसको कर दिया है। वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चंस में से ये पूछा जाता है, ये आपको आना चाहिए। जैसा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका प्राइस इलास्टिसिटी वाला है, वैसे ही सप्लाई इलास्टिसिटी वाला भी आपका ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बनता है, इसलिए इसे तैयार करके जाना है। इसके बाद में एक इलास्टिसिटी और बच जाती है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। लेस देन व्हेन द प्रोपोर्शनल चेंज इन अ सप्लाई लेस देन चेंज इन प्रोपोर्शनल चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, देन सप्लाई इज कॉल्ड लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। सपोज प्राइस 10 से 20 हो गई, मतलब जस्ट डबल। प्राइस 10 से 20 हो गई, जस्ट डबल, पर क्वांटिटी में 50% का ही आया फर्क, सप्लाई हमने उतना ही बढ़ाया, इसको बोलते हैं लेस देन यूनिटरी सप्लाई। ग्राफ देख लिया आपने, बिल्कुल आपको इसी तरीके से प्रेजेंट करके आना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, लेफ्ट हैंड साइड में देख रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या होता है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन इससे आता है। एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम के हेल्प से आप बताओ। तो व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज व्हाइल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, द क्वांटिटी सप्लाइड एट द कमोडिटी आल्सो डिक्रीज। मतलब ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि 15 रुपए का प्राइस था जब क्वांटिटी सप्लाई 150 थी, तो 15 रुपए से डिक्रीज पे है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन कम हो रही है। तो 15 से प्राइस कितने पे आ गए, 10 पे, तो हमने इधर 50% हुआ और अगली बार में कितना हो गया, 150 से 100 पे आ गए। तो मतलब ये समझ लो कि 150 से 100 पे आने के लिए 50 रिड्यूस हो गया। तो जितना ही क्वांटिटी में सप्लाई में चेंज होता है प्राइस में, उतना ही सप्लाई में चेंज होता है। इसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बोला जाता है। अब इस पूरे चैप्टर में, एंटायर चैप्टर में कीज क्या है, तो सप्लाई इंक्रीज विद द राइज ऑफ प्राइस। सबसे पहले हम लोग तब सप्लाई बढ़ाना ज्यादा वो करते हैं जब इंक्रीज होती है सप्लाई में, प्राइस बढ़ती है जब हम सप्लाई बढ़ाते हैं। सप्लाई करो ऑलवेज अपवर्ड लेफ्ट टू राइट, ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर लेफ्ट टू राइट चलता है। आगे लिखा है चेंज इन सप्लाई वर्सेस मूवमेंट अलोंग विद द सप्लाई करो। ये जितना भी चेंज होता है सप्लाई में, वो होता है क्या, सप्लाई करो में हम लेकर चलते हैं, मूवमेंट को ही चेंज बोला जाता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हेल्प टू फर्म इन डिसीजन मेकिंग, भाई वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक है, इसलिए इसमें अच्छा कीवर्ड दिया हुआ है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हेल्प फर्म इन डिसीजन मेकिंग। प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि ये कितना प्राइस बढ़ रहा है तो हमें कितनी क्वांटिटी को अप करके चलना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अब नेक्स्ट में हमारी ये इस टॉपिक को लेकर सारा पार्ट कंटेंट खत्म हो गया है। तो सप्लाई में जितना था उतना मैं दे चुका हूं आपको। टिल देन थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू।